अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाएंगे आलू और गोभी का सालन। आलू और गोभी की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है और आज मैं आपको एक अलग ही तरीके से इसका सालन बनाना सिखाऊंगी। तो चले हम शुरू करते हैं। यहाँ मैंने गोभी को काट कर इसके फूल जो हैं उनको अलग काट लिया है। गोभी के फूल जो हैं वो अलग से काट के रखे हैं और इसके ये डंठल जो हैं ये मैंने अलग कर लिए हैं। इनको हम मिक्स नहीं काटेंगे। ये देखें, ये सब मैंने अलग कर लिए थे। इनको हम बारीक बारीक सा अलग से काटेंगे इस तरह से। ये देखें, इनको मैंने अलग से काट लिया है। ये देखें, आपने इनको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटना या बहुत ज़्यादा भी बारीक नहीं करना, बस दरमियाने से साइज़ में इनको काट लेंगे। अब मैंने यहाँ पर गोभी के फूल को अलग से वॉश कर लिया है और डंठल को अलग से। यहाँ मैंने लिए हैं 3 बड़े साइज़ के आलू। आलू को हम क्यूब्स में काट लेंगे इस तरह से। अब यहाँ हम बनाएंगे मसाला, जिसके लिए मैंने 4 मेरे पास छोटे साइज़ के प्याज थे। आपके पास बड़े हों तो आप 2 ले लें। थोड़ा सा लहसुन है, थोड़ी सी अदरक है और 1 टमाटर मैंने लिया। अब हम प्याज़ों को बारीक बारीक सा चॉप कर लेंगे। टमाटर का मैंने छिलका उतार कर इसको भी चॉप कर लिया था। अदरक लहसुन का मैंने यहाँ पेस्ट बना लिया। अब हम पकाना शुरू करते हैं। यहाँ हम एक पैन में ऑयल डालेंगे। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर हम अपने चॉप किए हुए प्याज शामिल कर देंगे। यहाँ ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो गया था, मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। 1-2 मिनट के फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। प्याज़ों को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करना है, इनका कलर चेंज होने तक। अब अदरक लहसुन को थोड़ी देर के लिए हम फ्राई करेंगे, 1-2 मिनट के लिए, ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। जब लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे चॉप किए हुए टमाटर। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साथ में बेल का आइकन है वो भी लाजमी प्रेस किया करें। इससे आप मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। लहसुन अदरक जो है वो अच्छे से फ्राई हो गया था। फिर मैंने इसके अंदर टमाटर को डालकर 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। यहाँ मैंने 1 बड़ा चम्मच खुश्क धनिया पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, हस्बे ज़रूरत नमक। अब इसमें हम 1/2 चम्मच जो है वो गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अब थोड़ी सी इसके अंदर अजवाइन डालेंगे, तकरीबन 2 से 3 चुटकी। इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। 1/2 चम्मच मैंने इसके अंदर रेड मिर्च पाउडर शामिल किया है और 1/2 चम्मच हम इसके अंदर क्रश मिर्च डालेंगे, रेड वाली। थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि हमारा मसाला जो है, स्पाइसेस जो हैं वो जल ना जाएं, और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। गैस, हमेशा से मैं गोभी का सालन जो है वो ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि हमारे ब्रेकफास्ट में जो है गोभी के पराठे बनाए जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं सब। बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनते हैं। मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी गोभी के पराठों की रेसिपी, तो आप उनको लाजमी ट्राई कीजिएगा। और गोभी की ये रेसिपी जो है इसको भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। मसाला जो है यहाँ पर ज़बरदस्त सा भुन गया था। अब मैंने इसके अंदर डाले हैं गोभी के डंठल जो मैंने काट कर रखे हुए थे। इनको हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। गैस, यहाँ मैं गोभी के डंठल के साथ गोभी के फूल शामिल नहीं करूँगी, वो मैं बाद में डालूँगी। और बाज़ लोग जो हैं गोभी के फूल, डंठल, आलू सब चीज़ जो है वो इकट्ठी शामिल कर देते हैं और फिर उनको पकाते हैं। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप गोभी को कैसे बनाते हैं। यहाँ गोभी को फ्राई होते हुए तकरीबन 2-3 मिनट हो गए थे। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और इसको मज़ीद पकाऊँगी ढाँप कर 1-2 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़े से सॉफ़्ट हो जाएं। गाइस, अगर आपके घर में कोई आलू गोभी नहीं खाता तो आप अगर इस रेसिपी को ट्राई करके उनको खिलाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये सबको बहुत पसंद आएगी। तो डंठल यहाँ पे थोड़े से सॉफ़्ट हो गए थे। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ आलू।
आलू को हम थोड़ा सा भूनेंगे और इसको हम 80% कुक होने तक पका लेंगे। यहाँ आलू को पकते हुए 2-3 मिनट हो गए थे। अब ये तकरीबन 80% के आसपास हो गए हैं कुक। अब मैं इसके अंदर डालूँगी फूल, गोभी के फूल जो हमने अलग से काट के रखे हुए थे। गोभी के फूल डालकर हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, तकरीबन हल्की सी आंच पर हम इसको बनाएंगे जब तक ये गल जाएंगे गोभी के फूल। आंच को हम स्लो रखेंगे, तेज़ नहीं करेंगे। हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स मसाले के साथ और फिर इसको ढक कर थोड़ी देर के लिए दम में लगा देंगे। दम को लगाए हुए तकरीबन 4-5 मिनट हो गए थे। अब हम चेक करते हैं कि हमारी गोभी कैसी है। ये देखें, यहाँ पे गोभी के फूल जो हैं वो ज़बरदस्त से गल गए हैं, लेकिन आपने यहाँ चम्मच बहुत ज़्यादा नहीं चलाना वरना ये बिल्कुल टूट जाएंगे छोटे छोटे। और ये देखें, हमारे आलू जो हैं वो भी गल गए हैं, बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्टली कुक हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे गरम मसाला पाउडर। एंड पे अगर आपके पास धनिया और मिर्ची हैं तो वो भी ज़रूर डालिएगा, उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बन के आता है। हमारी आलू गोभी की सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल तैयार है। आप इसको बॉइल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।